जिसमें है इस वीकेंड मतलब के फ्राइडे के एक दिन में ही रिलीज होने वाली 24 बेस्ट वेब सीरीज एंड मूवीज, जिनको मैंने चुन चुन के इस लिस्ट में शामिल किया है आप लोगों के लिए। और जो देखने के लायक नहीं होती हैं उनको मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है, उनको इस लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है ताकि आप तक चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की हो। तो अगर अभी भी आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो क्या करते हो यार, अभी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए लेके आता रहूं। जिसमें सबसे पहले नंबर 24 पे है हिंदी डब एक्शन मसाला मूवी डेडलॉक, जिसमें ब्रूस विल्स एक और एक्शन मूवी के साथ हमें देखने को मिलेंगे, जो वैसे थिएटर्स में तो इंग्लिश में 2021 में रिलीज की गई थी, लेकिन अभी 19 मार्च को लायंसगेट प्ले की ऐप पे हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है। जिसमें कहानी एक एक्स मिलिट्री मैन की है जो एक पावर प्लांट में काम करता है, जहां पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसे एक बड़े खतरे से बचने के लिए उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। लेकिन इसी बीच उसके कुछ दुश्मन इस पावर प्लांट पे अपना कब्जा करने के लिए आ जाते हैं और इस पावर प्लांट के सारे स्टाफ को बंदी बना लेते हैं। अभी इस कहानी में देखते हैं अकेला ब्रूस विल्स कैसे एक्शन भरपूर कहानी में उनको हराता है। नंबर 23 पे है हिंदी डब क्राइम थ्रिलर डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी हेनरीज क्राइम, जो वैसे तो 2011 की हॉलीवुड वाली मूवी है, लेकिन अभी इंडिया में हिंदी डब करने के बाद टाटा प्ले के नए OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है, जिसमें जॉन विक एंड मैट्रिक्स मूवी वाला कियानू रीव्स मेन रोल में है। और 2011 की मूवी है तो काफ़ी यंग दिखाई दे रहा है, जिसमें वो एक भोले बंदे के कैरेक्टर में है जिसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता और एक छोटी सी जॉब करता है। और एक दिन उसके सामने कुछ लोग एक बैंक रॉबरी करते हैं और काफ़ी पैसे लूट के ले जाते हैं, लेकिन उनकी जगह फंस ये जाता है और इसको जेल जाना पड़ता है, जहाँ से इसकी ज़िंदगी का असली मकसद और इस मूवी की असली कहानी शुरू होती है। जब एक और क्रिमिनल से मिलने के बाद दोनों एक बड़ी बैंक चोरी करने की प्लानिंग करते हैं, जिसे वो जेल के बाहर आने के बाद अंजाम देने वाले हैं। लेकिन जितनी लग रही है उतनी सीधी भी नहीं है इस फिल्म की कहानी। इसमें भी आगे कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जो हमें हंसाते हुए इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाएंगे। नंबर 22 पे है ट्रू पीरियड वॉर ड्रामा मराठी मूवी पवनखिंड, जो जनवरी में थिएटर्स में रिलीज की गई थी और जिसमें हिंदी में भी काफ़ी डायलॉग सुनने को मिलते हैं और अभी 20 मार्च को अमेजॉन प्राइम पे रिलीज कर दी गई है। और ख़ास बात है इस मूवी के फाइट सीन्स और कहानी, जो आजकल की बड़ी मूवीज़ को टक्कर देने की काबिलियत रखती है। जिसमें मराठा साम्राज्य के समय 1660 की कहानी दिखाई गई है, जब पवनखिंड नाम की जगह पे एक बड़ी जंग हुई थी। और इस मूवी की कहानी में शिवाजी की ज़िंदगी की कहानी भी दिखाई गई है, जिसे अभी तक काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं लगभग सभी रिव्यूअर्स की ओर से। नंबर 21 पे है 83, जो अभी 20 मार्च को पहले स्टार गोल्ड टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर की गई और 21 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दी गई। और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी बड़ी बॉलीवुड मूवी पहले टीवी प्रीमियर होने के बाद फिर OTT पे रिलीज कर दी गई है। नंबर 20 पे है साउथ की पैन इंडिया रवि तेजा, मीनाक्षी चौधरी एंड डिम्पल हयाती की रोमांटिक कॉमेडी एक्शन मसाला मूवी खिलाड़ी, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 19 मार्च को साउथ की लैंग्वेजेस के साथ हिंदी डब में एक साथ ही ZEE5 पे रिलीज कर दी गई है। जिसकी कहानी तो वही सेम ही होने वाली है, जिसमें शुरू में कॉमेडी, फिर रोमांस और एंड में थोड़े इमोशनल ड्रामा के साथ बड़े एक्शन सीक्वेंसेस। लेकिन इस मूवी में देखने लायक थोड़ा सा तो अलग होने वाला है, जिसके लिए पूरे इंडिया में इसकी काफ़ी हाइप बनी हुई है। नंबर 19 पे है इंग्लिश क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज पावर बुक 4 फोर्स, जो 21 मार्च को लायंसगेट प्ले की ऐप पे रिलीज की गई है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही। और जिसमें कहानी एक गैंगस्टर की दिखाई जाती है जिसने US की सिटी न्यूयॉर्क में अपना कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से वो कुछ टाइम के लिए न्यूयॉर्क सिटी से दूर हो जाता है और उसी टाइम में कई छोटे छोटे गैंग्स बन जाते हैं। अभी न्यूयॉर्क का पुराना डॉन वापस आ रहा है और अपना शहर वापस लेने और अपनी ताकत को दिखाने, जिसमें एक्शन और क्राइम भरपूर कहानी देखने को मिलेगी। नंबर 18 पे है एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा शॉर्ट स्टोरी वाली मिनी वेब सीरीज जहान, जो 17 मार्च को अमेजॉन मिनी टीवी पे रिलीज की गई है, जिसे आप फ्री में अमेजॉन की शॉपिंग ऐप पे मिनी टीवी सेक्शन में जाते हुए देख सकते हैं। जिसमें कहानी एक कपल की होती है जिसे सिर्फ 13 मिनट में ही दिखाया जाएगा। तो अगर आपके पास थोड़ा सा ही टाइम है तो आप ये मिनी सीरीज कह लो या शॉर्ट फिल्म कह लो, इसे आप देख सकते हैं, जो आपको काफ़ी एंटरटेन करेगी। नंबर 17 पे है वुड की हिंदी फैमिली कॉमेडी ड्रामा सीरीज एक एक्स्ट्रा माइल, जो 21 मार्च को वुड पे रिलीज की गई है। जब मिडिल क्लास फैमिली का बंदा शादी के बाद अपने काम और खुशियों के बीच फंस के रह जाता है, तो वैसे तो मिडिल क्लास लोगों के पास कोई चॉइस होती नहीं है, लेकिन इस कहानी में इस फैमिली ने चूज़ किया है काम के साथ फैमिली की खुशियों को भी बैलेंस रखना, जिसके लिए ये काम से छुट्टियां लेते हुए एक रोड ट्रिप पे निकलते हैं। लेकिन काम तो फ़ोन का पीछा करते हुए हमारी हमेशा जेब में ही रहता है, वैसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा है, जिसे इस हल्की फुल्की कॉमेडी वाली कहानी में दिखाया जाएगा।
नंबर 16 पे है नेटफ्लिक्स की 18+ टीमी डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेजर, जो 22 मार्च को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। और मुझे पता है कि इसके नाम से ही कुछ ठरकियों के कान खड़े हो गए होंगे। हाँ, जिनको नाम समझ में नहीं आया उनकी बात अलग है। चलो मैं बता ही देता हूँ। हिंदी में इसका नाम बनेगा चरम सुख के रास्ते कह लो या रूल्स कह लो, जिसमें सब बातें और सीन्स 18+ सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड होने वाले हैं, जिनको हमारे ठरकी भाई लोग मज़े ले लेके देख सकते हैं। नंबर 15 पे है हिंदी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा सीरीज़ रूहानियत, जो 23 मार्च को MX प्लेयर पे रिलीज़ कर दी गई है। और कहानी बेसिकली तो लव स्टोरी वाली ही है, जो वैसे भी बहुत सी मूवीज़ एंड सीरीज़ में देख चुके हैं। कुछ भी अलग नहीं होने वाला इसमें, जिसमें एक लड़की प्रिशा की कहानी है जो अपने लिए मैचिंग वर्क की तलाश कर रही है, और एक लड़का सवीर जिसको देखते ही उस पर लट्टू हो जाती है और डिसाइड करती है कि मुझे तो बस यही चाहिए। और जहाँ दूसरी ओर सवीर एक ऐसा सख्त लौंडा है जो पहले प्यार में पिघल के टूटने के बाद सीख गया है असली ज़िंदगी का लेसन, और उसके दिल में बस सख्त लौंडे वाला डायलॉग ही रिपीट टेलीकास्ट पे चलता रहता है। अब देखते हैं इस कहानी में प्रिशा इस सख्त लौंडे को पिघला पाती है या नहीं। यही इस सीरीज़ की पूरी कहानी होने वाली है। नंबर 14 पे है साई-फाई सुपर हीरो वेब सीरीज़ पैरेलल्स, जो 23 मार्च को Disney+ हॉटस्टार में ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। और कहानी शुरू होगी 4 स्कूल फ्रेंड्स के साथ, जो एक रात को एक साथ एक सुनसान जगह पे पार्टी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके बाद उन चारों में से 3 एक सेकंड में ही कई साल बड़े हो जाते हैं। तो एक पुलिस केस बनता है उन तीनों के मिसिंग होने का और इन 3 अनजान बंदों का जो उनकी जगह पे वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन सच वो सबको बताते हैं जिस पे कोई यकीन नहीं करता, और उनमें कुछ सुपर पावर्स भी आ जाती हैं। बाकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस सीरीज़ की, जिसके सारे एपिसोड्स एक साथ ही Disney+ हॉटस्टार पे रिलीज हो चुके हैं। नंबर 13 पे है हेलो, जो वैसे तो पहले ही 18 मार्च को Paramount+ पे इंग्लिश में रिलीज़ कर दी गई थी, लेकिन अभी लगता है कि 24 मार्च को वूट पे शायद हिंदी डब में आने वाली है, क्योंकि कुछ टाइम पहले वूट ने ही इंग्लिश सीरीज़ सुपर पम्प्ड को भी हिंदी डब में रिलीज़ किया था बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के। तो उम्मीद तो इसकी भी हिंदी डब होने की है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी 100% कुछ भी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी और खुशी तो अपनों के साथ ही होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।